नायडू एस्टेट पर फोटो की खोज ने रवि कुमार को हिलाकर रख दिया। एक छोटी लड़की की तस्वीर जो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखती थी, नदी के किनारे खड़ी थी और पीछे लिखा था लक्ष्मी 2015। ये सब कुछ उसने रवि को बताया था, उससे उलट था। वेमुलपाडु रहस्यों में डूबा हुआ था। इसकी लाल मिट्टी उन सच्चाइयों को छिपा रही थी जो 4 हत्याओं, गोपाल, रेड्डी गरु, पद्मिनी अम्मा और सरस्वती जितनी घातक थी, जिन्होंने गांव को तहस नहस कर दिया था। खाली लॉकेट और संदेश, तिजोरी खुल गई है। श्राप शुरू होता है, रवि के दिमाग में गूंज रहा था जब वो लक्ष्मी के साथ एस्टेट की मध्यम रोशनी में खड़ा था। लक्ष्मी ने तस्वीर को देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। रवि, मैं कसम खाती हूं, मैं बचपन में कभी नदी पर ऐसी नहीं गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। रवि उसे विश्वास करना चाहता था। उसके प्रति उसका प्यार संदेहों के बावजूद जल रहा था। फिर ये लड़की कौन है और वो तुम्हारी तरह क्यों दिखती है? इंस्पेक्टर राव, जो उन्हें ध्यान से देख रहा था, ने बीच में टोका। बस करो, तुम दोनों को थाने चलना होगा। ये सबूत है और तुम दोनों इसमें शामिल हो। रवि का मन चीख रहा था कि ये एक जाल है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कड़पा पुलिस स्टेशन पर राव ने उनसे अलग अलग पूछताछ की। रवि एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में बैठा था। तिजोरी से मिले जमीन के कागजात उसकी कमीज के अंदर छिपे थे। मुझे उस फोटो के बारे में कुछ नहीं पता, उसने राव से कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। लेकिन कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वे लॉकेट, हत्याएं, सब नदी की जमीनों से जुड़े हैं। राव आगे झुका, उसकी आंखें तेज थी। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो, रवि। पुराने रहस्य खोद रहे हो, तुम आग से खेल रहे हो। मुझे बताओ, वे कागजात तुम्हें कहां से मिले? रवि का दिल धड़क गया। राव को कागजात के बारे में कैसे पता? उसने उन्हें लक्ष्मी के अलावा किसी को नहीं दिखाया था। कौन से कागजात? उसने झूठ बोला, लेकिन राव की मुस्कान ने बता दिया कि इंस्पेक्टर बेवकूफ नहीं बना। घंटों की पूछताछ के बाद छूटने पर रवि ने लक्ष्मी को बाहर इंतजार करते पाया। उसका चेहरा पीला था। वे बार बार अंजलि के बारे में पूछ रहे थे। उसने फुसफुसाया, उन्हें लगता है मैं उसकी मौत के बारे में कुछ छिपा रही हूं। रवि ने उसका हाथ थामा, आसपास उस घूंघट वाली आकृति की तलाश में जो उसके हर कदम पर पीछा करती सी लगती थी। हमें पता लगाना होगा कि अंजलि को क्या पता था। कागजात, चाबी, वो फोटो, सब कुछ उससे जुड़ा है। वे पुलिवेंडुला लौटे, जहां लक्ष्मी की मां राधा अपनी बहन के गांव जाने की तैयारी कर रही थी। यहां रुकने से डरते हुए, लक्ष्मी, मेरे साथ चल, राधा ने विनती की। ये जगह श्रापित है, लेकिन लक्ष्मी ने मना कर दिया। मुझे सच जानना है, अम्मा, अप्पा के लिए, अंजलि के लिए। राधा की आंखें आंसुओं से भर गई। तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसने एक डायरी रखी थी, अपने कमरे में छिपाई थी। मैंने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन शायद उसमें जवाब हो। जब राधा आराम करने गई, रवि और लक्ष्मी ने अंजलि के पुराने कमरे की तलाशी ली, जो बचपन की छोटी मोटी चीजों से भरा था। एक ढीली फर्श की लकड़ी के नीचे उन्हें एक चमड़े की डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन सलामत थे। अंजलि की साफ सुथरी लिखावट में नदी की जमीनों के प्रति उसका जुनून दर्ज था। उसकी मृत्यु से 1 हफ्ते पहले की एक प्रविष्टि में लिखा था, पुराने कुएं में सबूत मिला। सौदा वैसा नहीं है जैसा वे कहते हैं। ये खजाना नहीं, ये विश्वासघात है। कोई अभी भी इसकी रखवाली कर रहा है। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। रवि की नब्ज तेज हो गई। पुराना कुआं, मंदिर के पास? लक्ष्मी ने सिर हिलाया, उसकी आवाज कांप रही थी। वो वहां जाया करती थी, कहती थी कि वहां रहस्य छिपे हैं। मैंने सोचा वो बस कहानियां बनाती थी। रात के अंधेरे में वे चुपके से वेमुलपाडु के मंदिर गए,
जहां पुराना कुआं नीम के पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिपा था। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी और सन्नाटा जीवन सा लग रहा था, मानो कोई देख रहा हो। रवि ने एक रस्सी को पेड़ से बांधा और कुएं में उतर गया। इसकी दीवारें काई से चिकनी थी। नीचे उसके पैर कीचड़ में धंस गए। हाथों से खोदते हुए उसे एक जंग लगा धातु का डिब्बा मिला जो सील था। वापस सतह पर उन्होंने इसे खोला। अंदर तेलुगु में लिखे पत्र थे जो अंजलि के दादाजी और एक के नाम के व्यक्ति के बीच थे। पत्रों में नदी की जमीनों की असली कीमत छिपाने के सौदे की बात थी। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि दशकों पहले खोजी गई दुर्लभ खनिजों की एक नस थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बुजुर्गों ने खून खराबे से बचने के लिए इसे गुप्त रखने की कसम खाई थी, लेकिन किसी ने सौदे को धोखा दिया, जानकारी बाहरी लोगों को बेच दी। रवि का दिमाग तेजी से दौड़ा। इसलिए हत्याएं हो रही है, कोई खनिजों को अपने लिए चाहता है। लक्ष्मी ने डायरी को कसकर पकड़ा। लेकिन वो फोटो, उसमें मेरा नाम क्यों है? इससे पहले कि वे और सोच पाते, पास में एक टहनी टूटी। रवि ने लक्ष्मी को खींचकर पेड़ के पीछे छिपाया। घूंघट वाली आकृति उभरी, चांदनी में चमकती एक खंजर पकड़े हुए। तुम बहुत देर कर चुके हो, आकृति ने फुसफुसाया। सच तुम्हें नहीं बचा सकता। रवि ने एक पत्थर फेंका। आकृति का ध्यान भटकाया और वे दौड़ पड़े, दिल धड़कते हुए गांव की ओर। वे एक परित्यक्त झोपड़ी में छिप गए, सांसें थामते हुए। लक्ष्मी की आवाज कांप रही थी। रवि, मुझे डर लग रहा है। क्या अगर मैं अगली हूं? उसने उसे कसकर गले लगाया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम इसे एक साथ उजागर करेंगे। सुबह होने पर उन्होंने सूर्या से सामना करने का फैसला किया, उम्मीद में कि वो मदद कर सकता है। लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे, वो खाली था। उसका सामान बिखरा हुआ था, मानो वो भाग गया हो। उसकी मेज पर एक नोट था जो उसकी लिखावट में नहीं था। कुआं जितना तुम जानते हो उससे ज्यादा छिपाता है। रुको, वरना लक्ष्मी डूब जाएगी। रवि का खून ठंडा पड़ गया, लेकिन असली झटका तब आया जब उसने झोपड़ी के कोने में कुछ देखा। एक तस्वीर, तिजोरी वाली तस्वीर जैसी ही, लेकिन इस बार नदी के किनारे दो लड़कियां थी। दोनों लक्ष्मी जैसी दिखती थी। पीछे लिखा था, लक्ष्मी और अंजलि 2015। लक्ष्मी हाफ पड़ी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। ये असंभव है, मैं कभी उसके साथ वहां नहीं थी। और अंजलि की मृत्यु 2015 में हुई थी।